गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर उपस्थित एक टोपीनुमा संरचना होती है। ये कॉर्टेक्स और मेडुलरी रीजन में उपस्थित होती है। दोनों की दोनों एक दूसरे से उत्पत्ति, संरचना और कार्य के आधार में बिल्कुल अलग होती है। ये चित्र जिसमें कि एड्रिनल और कॉर्टेक्स रीजन को दिखाया गया है, एड्रिनल के कॉर्टेक्स और मेडुलरी रीजन को दिखाया गया है। यहाँ पर कैप्सूल और जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस और मेडुलरी पोर्शन दिखाई दिए हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो रीजन हैं वो उनकी कोशिकाओं की संरचना के आधार पर कुछ जोन में डिवाइडेड रहते हैं, जिनको इस तरह से विभक्त किया गया है और इनके द्वारा अलग अलग हार्मोन भी स्रावित किया जाता है। जैसे कि ग्लोमेरुलोसा जो कि सबसे बाहर की तरफ कैप्सूल की तरफ है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड स्रावित करता है। फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्रावित करता है और जबकि रेटिकुलेटा एंड्रोजन स्रावित करता है। मेडुला द्वारा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन स्रावित किए जाते हैं, जो कि इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा एल्डोस्टेरोन स्रावित किया जाता है, जो कि ब्लड में सोडियम और पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करता है। ये सोडियम के लेवल को बढ़ाता है, जबकि पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। और इसका जो काम है, ये नेफ्रॉन की जो वॉल है उसमें चैनल्स या जो मार्ग होते हैं पोटेशियम के अंदर आने और पोटेशियम के शरीर से बाहर जाने व सोडियम के शरीर के अंदर आने के लिए चैनल्स के जो नंबर है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। जोना फेसिकुलेटा एक स्टेरॉयड हार्मोन है और इसमें बहुत सारे हार्मोन होते हैं, लेकिन जो कॉर्टिसोल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही ब्लड में शुगर का लेवल ड्रॉप हो गया है, कम हो गया है, तो इस हार्मोन की वजह से कुछ इस तरह की प्रक्रिया होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन, विभिन्न प्रकार के जो स्टोर्ड फूड्स होते हैं जैसे कि स्टोर्ड पदार्थ, फैट और प्रोटीन, उनके द्वारा भी ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन करके ब्लड में जो ग्लूकोज है उसके लेवल को मेंटेन करता है। जोना रेटिकुलरिस एक एंड्रोजन हार्मोन है, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे कि शरीर पे बाल होना, आवाज़ का भारी होना, एडम्स एप्पल होना और इस तरह के लक्षण को प्रदर्शित करता है। ये एक चित्र है जिसमें कि विभिन्न स्तर दिखाए गए हैं, कॉर्टेक्स और मेडुलरी पोर्शन दिखाए गए हैं और उसका इस ग्रंथि में कितने प्रतिशत भाग है या कितने प्रतिशत कोशिकाओं का समूह है उसको प्रदर्शित किया गया है। उनके द्वारा स्रावित हार्मोन भी यहाँ प्रदर्शित है। एड्रिनल मेडुला है जिसके द्वारा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन स्रावित किए जाते हैं। ऐसे तो एड्रिनल के जो जितने भी हार्मोन हैं वो सब जीवन रक्षक हार्मोन हैं। उनकी एब्सेंस में या कमी से हटा दिया जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, लेकिन एपिनेफ या एड्रिनल की मेडुला को भाग को हटाने पर ऐसा इतना कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो हार्मोन है हमें स्ट्रेस या किसी इमरजेंसी कंडीशन का सामना करने या उससे भाग जाने के लिए स्टिमुलेट करती हैं या हमें तैयार करती हैं। जैसे कि कोई भी ऐसी कंडीशन आ गई है तो हमने ऑब्ज़र्व किया है हमारी बॉडी से पसीना आना, हार्ट बीट का बढ़ना, आँखों की पुतली का फैलना और सांस की दर भी बढ़ जाती है ऐसी कंडीशन में। ओके, तो ये एक और स्लाइड है जिसमें कि किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है एड्रिनल के हार्मोन के सिक्रेशन को, वो प्रदर्शित कर रहा है। तो एड्रिनल ग्लैंड की जो अग्रभाग है, पीयूष ग्रंथि का जो अग्रभाग है, एड्रिनो हाइपोफाइसिस, ये वाला पोर्शन, उसके द्वारा ACTH एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन स्रावित किया जाता है, जो कि कंट्रोल करता है एड्रिनल के स्राव को। अब क्या होता है, कई बार ये जो स्राव हैं उनके अधिकता या कमी हो जाती है और वो एक डिसऑर्डर या कोई बीमारी का कारण बनते हैं। अब जैसे देखा जाए कुछ डिजीज़ के नाम मैं बताती हूँ। जैसे कि है एक एडिसन डिजीज़।
एडिसन जो डिजीज़ है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बहुत ही मतलब कमी हो जाने के कारण या उनका जो सिक्रीशन है वो कम होने के कारण ऐसा होता है। तो इस वजह से इनके द्वारा जो किया जाने वाला काम है वो भी कम होगा। जैसे कि अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम हो गया तो ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाएगा। मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम हो गया है तो उसमें ब्लड प्लाज्मा में सोडियम की मात्रा कम हो जाएगी, जो कि बॉडी को एक इलनेस देती है या किसी प्रकार का डिसऑर्डर जैसे कि उल्टी वॉमिटिंग होना और डायरिया होना, जी खराब होना, ये इस तरह की सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सेकंड है कुशन सिंड्रोम। कुशन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो एड्रेनल कॉर्टेक्स के द्वारा कॉर्टिसोल जो स्रावित होता है उसकी जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके के कारण प्लाज्मा में पोटेशियम तो बढ़ जाता है लेकिन सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि ब्लड का जो वॉल्यूम है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है और ये ब्लड प्रेशर को भी बहुत अधिक बढ़ा देता है। नेक्स्ट है कोन सिंड्रोम। कोन सिंड्रोम में जो एल्डोस्टेरोन होता है उसका सिक्रेशन बहुत अधिक हो जाता है। एल्डोस्टेरोन की वजह से वही सोडियम की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी ब्लड प्लाज्मा में, क्योंकि एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो रहा है और एल्डोस्टेरोन का काम है ब्लड में सोडियम की मात्रा को मेंटेन करना, लेकिन ये बढ़ गया है तो सोडियम बहुत अधिक उसमें ब्लड प्लाज्मा में इकट्ठा होने लगेगा। तो ये भी ब्लड प्रेशर पे बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो एक ट्रैकिया के दोनों तरफ उपस्थित होती है और ये एडम एप्पल के जस्ट नीचे उपस्थित है। ये एडम एप्पल है, इसके जस्ट नीचे है। और ये एक और इसका बैक व्यू है जिसमें कि ये फॉलिकल्स अच्छे से दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ और संरचना है जिसको कि पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये, और ये संख्या में 4 है। थायराइड ग्लैंड इज़ अ वेरी वेस्कुलर ऑर्गन और ये नेक जो लोकेशन होती है वहाँ पर उपस्थित होती है और इसमें 2 लोब्स होते हैं। ये जो लोब्स होते हैं ये ट्रैकिया के दोनों ओर उपस्थित होते हैं और जस्ट जो लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड होता है उसके नीचे उपस्थित होते हैं। 2 लोब्स जो होते हैं वो एक बैंड नुमा संरचना से जुड़े रहते हैं जिसको कि इस्टमस कहते हैं। इंटरनली जो ग्लैंड होती है उसमें बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। इनके द्वारा थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है, जिनके फॉर्मेशन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ये एक और चित्र जिसमें कि पोजीशन बता रखी है थायराइड ग्लैंड की और ये इसकी हिस्टोलॉजी जिसमें कि फॉलिकल्स बता रखी है, जिसमें एक लाइनिंग है और बीच में ये हार्मोन एकत्रित है। मैक्सिमम जो 95% है वो T4 हार्मोन होता है या थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, जबकि जो 5% होता है वो ट्राईआयोडोथायरोक्सिन होता है और दोनों के लिए ही आयोडीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। T3 T4 मैक्सिमम आपने सुना होगा, जब डॉक्टर्स थायराइड की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ये T3 T4 का एस्टिमेशन या उसकी जांच कराने के लिए कहते हैं। ये वही है जिसमें कि थायराइड की ट्राईआयोडो थायरोनिन होता है या टेट्राआयोडोथायरोनिन होता है। थायराइड हार्मोन सिक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें कि जो हार्मोन का जो निर्माण है या उसका जो फॉर्मेशन या उसका निकलना फॉलिकल्स में से उसका सिक्रेशन, ये सब मेंटेन होता है नेगेटिव फीडबैक के द्वारा कि ब्लड में थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा कितनी है, T3 या T4 का लेवल कितना है, उसके अकॉर्डिंग इसको स्रावित किया जाता है और ये नेगेटिव फीडबैक के द्वारा होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव 2 फीडबैक होते हैं। मतलब कैसे किसी ग्रंथि को पता चले कि मुझे ये स्रावित करना है या नहीं करना, कितनी मात्रा में करना है, इसका नियंत्रण रक्त में उपस्थित उनकी मात्रा से होता है। ये मात्रा हाइपोथैलेमस में जाती है। हाइपोथैलेमस के द्वारा पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया जाता है और पिट्यूटरी के द्वारा जो हार्मोन है या तो वो इनहिबिट करने वाले होते हैं या स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन होते हैं, जो कि उस ग्रंथि को क्रियाकारी ग्रंथि को स्टिमुलेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं उस हार्मोन के स्रवण के लिए। ये एक और चित्र है जिसमें कि फॉलिकल्स दिखाई दे रही है और उनके अंदर हार्मोन दिखाई दे रहा है। ये
अगर यहाँ पर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई है तो थायराइड द्वारा ये हार्मोन नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि सुना होगा आपने कि शुरू से ही आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आयोडीन बॉडी के लिए आवश्यक है, नहीं तो उसकी कमी से घेंगा हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। और जो पहाड़ी इलाके वहाँ पे तो मेनली ऐसा देखा जाता है कि क्योंकि वहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आयोडीन की डेफिशिएंसी हुई तो ये हार्मोन बनेगा नहीं। हार्मोन के ना बनने के कारण हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी द्वारा इस ग्लैंड को स्टिमुलेट किया जाएगा। ये ग्लैंड रिस्पॉन्स के रूप में अपनी कोशिकाओं का नंबर बढ़ाती हैं और बढ़ाती रहती है, क्योंकि वहाँ आयोडीन है नहीं तो ये हार्मोन बनेगा नहीं। और ये इसका नंबर बढ़ते बढ़ते ये गले में एक उभाड़नुमा संरचना बन जाती है, जिसको कि घेंगा कहते हैं, गोइटर कहते हैं। एक और संरचना कैल्सिटोनिन, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं जिनके द्वारा स्रावित किया जाता है। मतलब ये एक तो फॉलिकल्स थायराइड की है, लेकिन उसके बाहर की तरफ कुछ कोशिकाओं के समूह होते हैं जिनको कि पैराथायरॉयड पैराफॉलिकुलर कहते हैं, सॉरी पैराफॉलिकुलर सेल है ना, इनके द्वारा कैल्सिटोनिन स्रावित किया जाता है। ये जो कैल्सिटोनिन होता है ब्लड में कैल्शियम की लेवल को मेंटेन करके रखता है। ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन कैसे होता है? इस कैल्सिटोनिन के द्वारा ब्लड कैल्शियम के लेवल को कम किया जाता है। ये यहाँ से जो कैल्शियम है वो बोन्स को, सेल्स को, टीथ तक और जहाँ रिक्वायर है वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है, लेकिन ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल है उसको कम करता है। इसके हाँ, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड भी इसके जैसे ही काम करता है, लेकिन इसके विपरीत काम करता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जैसे स्टार्टिंग में हमने देखी थी, उसकी थायराइड ग्लैंड के बीच बीच में एम्बेडेड रहती हैं, संख्या में 4 होती हैं, और ये ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाती हैं। अब बढ़ाएंगे कैसे? कि कहाँ जहाँ कहीं भी कैल्शियम है बोन्स में, सेल्स में, या फिर किडनी के द्वारा या नेफ्रॉन के द्वारा एक्सक्रीट आउट होती है, तो वहाँ से रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाती है। ये इसकी पोजीशन है। अगर अगर ब्लड में इन हार्मोन की कमी या अधिकता से हाइपोथायरॉयडिज्म, कमी से हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाता है, और अधिकता से हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है? कैल्शियम की कमी से जो नर्व्स होती हैं या मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रह जाती हैं, और जैसे टिटेनी आपने सुना होगा, जैसे कई बार लग जाती है तो टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं, वो इसलिए कि वहाँ की जो मसल्स हैं वो संकुचित ना बनी रहे, इसलिए। तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से टिटेनी रोग हो सकता है या हो जाता है। इस वजह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल भी मेंटेन रहना बहुत आवश्यक है। तो हमारी बॉडी में, शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं वो बहुत छोटी होती हैं आकार में, आमाप में, लेकिन उनका काम बहुत अधिक होता है। वो बॉडी की होम्योस्टेसिस कंडीशन को बनाए रखती हैं। तो आवश्यकता है हमें कि हम प्रत्येक जो अंग है उनका जो भी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आवश्यक हैं वो हम शरीर में पहुंचाते रहें, और किसी प्रकार की कोई कमी या अधिकता हो तो डॉक्टर से संपर्क करके उस कमी को दूर करें, ताकि ये इस तरह की जो बीमारियां हैं या डिजीज़ हैं हमें ना हो। थैंक यू।